Assalamualaikum and welcome back to all of my digital family. Vivo Y908 or commonly known as Vivo Y90 is a base level mobile phone from Vivo. स्पेसिफिकेशन तहलका मचा देने वाली तो नहीं है, लेकिन अगर हम इस मोबाइल फ़ोन की कीमत के तनाजुर में देखें जो कि सिर्फ 15,000 रुपये है तो दे आर आउटस्टैंडिंग। आई मीन 15,000 रुपये में और क्या चाहिए आपको। एंड्रॉइड फ़ोन्स तो वैसे इससे सस्ते भी हैं मार्केट में, लेकिन इतने ज़्यादा काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो देखना हमने ये है कि ये मोबाइल फ़ोन किसी इस्तेमाल के काबिल है भी या नहीं। एंड बिफोर वी स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दैट, आई थिंक थोड़े से स्पेक्स आपको बता दिए जाएं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस फ़ोन में है क्या क्या। वीवो का अपना फन टच OS 4.5, 2 GB मेमोरी या रैम, 2 GHz क्वाड कोर हीलियो अल्फा 22 का प्रोसेसर है, 32 GB इज द स्टोरेज, 6.22 इंचेस की 720p की स्क्रीन है, 4030 मिली एम्प आवर की बैटरी है एंड दैट्स अ ह्यूज बैटरी, 8 मेगापिक्सल 1080p का बैक फेसिंग कैमरा है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें इस फ़ोन की आपको अंडर पावर्ड और इन्फीरियर महसूस हो रही होंगी, लेकिन ये तमाम की तमाम स्पेक्स आपको सिर्फ 15,000 रुपये में दस्तियाब है। कंसिडर दैट और फ़ोन की सारी डाउन साइड्स भूल जाएंगे आपको। 720p से ज़रा बेहतर स्क्रीन ब्राइट है, कंट्रास्टी है, शार्प है, लेकिन क्रिस्प नहीं है। 6.22 इंचेस की स्क्रीन के ऊपर आपको टेक्स्ट वाज़े और सही नज़र आता है। अलबत्ता तेज़ धूप में इस डिस्प्ले से कोई ख़ास तवक्कुआत वाबस्ता मत करें। बैटरी बड़ी और स्क्रीन रेजोल्यूशन कम होने की वजह से आपकी ये 4030 मिली एम्प आवर की बैटरी लंबे अरसे तक चलती है। एक मरतबा चार्ज करने के बाद आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आपकी ये बैटरी एक पूरा दिन आराम से निकाल देगी। फ़ोन सस्ता होने की वजह से ना तो बैटरी फास्ट चार्ज होती है और ना ही वायरलेस चार्जिंग दस्तियाब है। सो दीज आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू लिव विद एंड चार्जिंग ऑफ दिस बैटरी टेक्स वेरी 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 लॉन्ग। लेकिन अब 15,000 रुपये से आप और क्या तवक्को रखते हैं? मैन्युफैक्चरर को कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। बैक एंड फ्रंट कैमरा डू एन ओके जॉब। आई मीन दे आर नॉट पर्टिकुलरली वेरी शार्प बट दे आर ओके। एक्चुअली अच्छी रोशनी में दोनों कैमराज अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट व्हेन द लाइट बिकम्स अ लिटिल लो देयर परफॉर्मेंस फॉल्स अपार्ट। मैं खुद फ्रंट कैमरा से काफ़ी मरतबा वीडियो कॉल्स करता रहा हूँ एंड आफ्टर एडजस्टिंग द लाइट अ लिटिल बिट, 2-4 लाइट्स ऑन करने के बाद काम अच्छा चल जाता है। गुफ्तगू का रुख अगर हम फ़ोन की सिक्योरिटी की तरफ मोड़ें तो पासकोड, फेशियल अनलॉक, पैटर्न अनलॉक, जो मर्जी आप इनमें से लगाकर फ़ोन की सिक्योरिटी को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन रिगार्डिंग द फेशियल अनलॉक आई मस्ट टेल यू कि आप उसको यूज़ मत कीजिएगा, बिकॉज एनीवन कैन यूज़ योर फोटो और आपका फ़ोटो देख के भी ये फ़ोन अनलॉक हो जाता है। बीइंग अ वेरी चीप फ़ोन, ऑब्वियसली देयर इज़ नो फेशियल स्कैनर और देयर इज़ नो फिंगरप्रिंट स्कैनर, सो you have to live with the face unlock, pattern unlock or the passcode unlock. Talking of the sound, I don't have any complaints from the earpiece. I mean the voice quality is okay, it is loud, it does its job. फ़ोन के बॉटम में स्पीकर भी दिया हुआ है and it is loud but actually the sound quality is not good. It's a little bit of hollow like sound. आपको ऐसा लगता है कि आवाज़ कहीं दूर से आ रही है। So for those people who want to listen audio on this phone, I would recommend कि आप एक वायरलेस या वायर्ड हेडफोन अच्छी क्वालिटी का इसके ऊपर इस्तेमाल करें, देन इट शुड वर्क फाइन। एंड मोर ओवर कॉन्ट्ररी टू द प्रेजेंट ट्रेंड, फ़ोन के अंदर हेडफोन जैक भी दिया हुआ है। अब जब हमने तमाम बुनियादी बातें डिस्कस कर ली हैं और हमें ये मालूम है कि इस फ़ोन के अंदर है क्या, तो अब ज़रा इस बात को भी डिस्कस कर लें कि फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है और देखा जाए कि ये फ़ोन आखिर है किस काबिल। आपकी तमाम रोज़मर्रा ऐप्स दैट इज़ फेसबुक, यूट्यूब, मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब को ये फ़ोन आराम से हैंडल करता है एंड ऑल ऑफ दोज ऐप्स कैन बी यूज्ड वेरी ईजिली ऑन दिस फ़ोन। गेम्स तो मैं हकीकतन खेलता नहीं, सो आई कैन नॉट रियली कॉमेंट ऑन दैट आस्पेक्ट ऑफ दिस फ़ोन, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लो ग्राफिक्स की गेम शायद इसके ऊपर ठीक चल जाएंगी। बट डू नॉट बी एन ओवर एंथुजियास्टिक गाय। Don't try to install all those heavy graphics game and applications, and especially avoid those photo editing and video editing apps. They will really make this phone suffer. I mean I have my banking application installed on it और वो इसके ऊपर कुछ frames के बाद it just stops, it doesn't work, it hangs. And now when we finally know all the specs और जब मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस फ़ोन की काबिलियत क्या है, I think now is the time for the $1 million question. And now let's find out for which category of users this phone actually is. अगर आप एक बेसिक लेवल के यूज़र हैं और आप ज़्यादा ग्राफिक हैवी गेम्स और ग्राफिक हैवी एप्लीकेशंस इस्तेमाल नहीं करते, दिस फ़ोन इज़ फॉर यू। अगर मेरी तरह आपके पास एक फ़ोन पहले से मौजूद है और आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक बैकअप फ़ोन हो और उसके ऊपर आप सिर्फ बेसिक ऐप्स और बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करें, दिस फ़ोन इज़ फॉर यू। मार्केट में वैसे तो इससे सस्ते एंड्रॉयड फ़ोन्स भी मौजूद हैं, लेकिन मैंने अपने ज़ाती इस्तेमाल में उनको किसी काबिल नहीं पाया, स्पेशली द ओ फ़ोन, एंटायरली यूजलेस फ़ोन। सो अगर आप बजट कंस्ट्रेंट हैं और आप ज़्यादा बजट खर्च करना नहीं चाहते तो ये फ़ोन आपके लिए भी है। इट विल कीप डूइंग एन ओके जॉब। अगर आपकी ज़रूरियात मंदरजा वाला पॉइंट से ज़्यादा हैं तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। आपको थोड़े से पैसे और खर्च करने पड़ेंगे एंड देयर आर मैनी अदर कैपेबल एंड्रॉयड फ़ोन्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करें और एक ज़रा बेहतर एंड्रॉयड फ़ोन खरीद लें। सो दैट प्रीटी मच कंक्लूड्स आवर टुडेज़ वीडियो।
with tons of love for my digital family and to be digital family. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. This is Orange Shorts. I am Zahid. Allah Hafiz.